विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी आलोचना पूरे देश में हो रही है। वहां हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर भारत में भी लगातार लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर बहुत बड़ी बात कही है। बसपा सुप्रीमो ने इसको लेकर कांग्रेस की गतिविधियों पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। मायावती बोली हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस संभल चिल्ला रही है, बांग्लादेश की तरफ नहीं देख रही। मायावती का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू दलित सर्वाधिक हिंसा के शिकार हो रहे हैं। उन्हें सरकार वापस भारत में लाए। विभाजन के वक्त दलित बहुल इलाकों को पाकिस्तान को देने की जो साजिश कांग्रेस ने रची थी, आज उसी का परिणाम है बांग्लादेश हिंसा। आगे मायावती बोली कि केंद्र सरकार बांग्लादेश के हालात को देखते हुए अपनी जिम्मेदारी बढ़ चढ़कर निभाए, जिससे कि दलितों और दूसरे कमजोर तबकों को शोषण का शिकार न होना पड़े। मायावती ने विभाजन के वक्त बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस के बुरे सलूक को लेकर भी तंज कसा। बकौल मायावती, विभाजन के वक्त बाबा साहेब जो बंगाल के जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, जो इलाका दलित और हिंदू बहुल था, मगर उसे भी कांग्रेस ने पाकिस्तान को दे दिया। इसी के साथ मायावती ने बांग्लादेश के आज के हालातों को लेकर कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। वो बोली कि दलितों के प्रति संकीर्ण जातिवादी मानसिकता की वजह से ही बंटवारे के समय जो गलत काम कांग्रेस पार्टी ने किया है उसे सुधारा जाए। मायावती ने कहा कि दलित वर्ग के बहुत से लोग आज वहां जुल्म के शिकार हैं। ऐसे में उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा और संरक्षण देने की कोशिश की जाए और संभव हो तो उन्हें भारत में लाया जाए। अब चलते चलते आपको मायावती का पूरा बयान भी सुना देते हैं। विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में
बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहां और ज्यादा लोगों को वहां और ज्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहां बहुत ज्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का, जो अब वहां दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहां की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।